हम जो श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने और आप तक पहुंचाने में अत्यधिक समय, श्रद्धा और मेहनत लगती है। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, जिससे हमें ये प्रेरणा मिले कि आप हमारे साथ हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है, जिससे हम और अधिक श्रद्धा से कार्य करें और आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मकता और शांति का संचार कर सकें। हर रोज सुबह शाम काम करते हुए इस वीडियो को जरूर चलाएं और श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। हर बार जब आप वीडियो देखें, बस एक बार जय श्री कृष्णा कमेंट जरूर करें। यही हमारे और आपके बीच का आध्यात्मिक बंधन है। सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। श्री भगवद गीता अध्याय 9 अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसे योग मिल गया हो उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव कैसा होता है, यही बात होगी इस अध्याय में। आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को और कूद जाएं मेरे साथ इस ज्ञान की गंगा में। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उस दोष रहित अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसमें दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अब उसे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे। मोस्ट सीक्रेट दोस्तों, विज्ञान सहित ज्ञान यानी कि ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ बताएंगे भगवान। ऐसा ज्ञान जिसे भली भांति जानकर अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। जो कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाएं, वो उत्तम है। जो आपको दुनियादारी में और फंसाए, वो उत्तम नहीं। ये दुख की बात है, लेकिन सच है। हमारे ज्यादातर काम हमें इस दुनिया के पचड़ों में और फंसाते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा दोस्ती, ज्यादा रिश्तेदारी, ज्यादा द्वेष, इसी सब में तो हमेशा पड़े रहते हैं हम। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई नॉलेज, कोई विद्या नहीं है दोस्तों। ये सब गोपनीयों का राजा है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं। ये अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जो भी कोई और विशेषण आप लोग जानते हैं, वो इस ज्ञान के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतना उत्तम है। कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो अर्जुन को सबसे बड़ी बात बताने के लिए तैयार हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं? श्रद्धा सबसे पहली जरूरत होती है दोस्तों। किसी भी चीज को हासिल करना हो
तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। और श्रद्धा कभी झूठी नहीं हो सकती, या वो होती है या नहीं होती। इसे आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। यही बात कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कह रहे हैं, हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जिन पुरुषों में धर्म के प्रति, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते, बस चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, हमें खुद अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम भी चक्कर काट रहे हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। इस श्लोक में कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बात है दोस्तों, आपको जरा ध्यान देना होगा। कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहां पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि उसके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है, लेकिन वो उसमें नहीं है। बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में और कुछ नहीं, सिर्फ जल है, लेकिन जल में बर्फ नहीं है। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। सब भूत, जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं हैं, क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा है, मतलब कि नाशवान है। इस दुनिया में जो भी है सबकी मृत्यु होती है, तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं? कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है, हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है। दोस्तों, यही उसकी योग शक्ति है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है, और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित हैं, लेकिन वो हम में नहीं है। ये योग का प्रभाव है दोस्तों, कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है, तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत
मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। अचेत में वो जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है, और कल्प की समाप्ति पर जो यहां से आया था वहीं वापस लौट जाता है। एक तरह से यूं भी मान लीजिए कि कल्प भी जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो समाप्त हो जाता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। जैसा कि कृष्ण ने खुद कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म न करे। उसी तरह से बार बार सृजन करना ही कृष्ण का कर्म है। इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमारा स्वभाव हुआ, और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं, और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना यह दुनिया कहां से आती और कहां जाती है। रचना का उनका यह कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं वही नियम उन पर भी लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें। मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। यह पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये जो माया है इस जगत को रचती है। दोस्तों, कृष्ण के संकल्प से ही ये दुनिया बनती है, और उनकी चेयरमैनशिप में माया इस दुनिया को बनाती है, जिस दुनिया को हम जानते हैं। और यही वजह है कि यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। हम सब आते हैं और जाते हैं। जीवन मरण का यह सर्कल चलता ही रहता है। इसीलिए हमें इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझते। यहां कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं। यहां कृष्ण से मतलब वो परमात्मा जिसमें ये सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते,
उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते। जैसे आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग। यहां पर आसुरी और मोहिनी प्रकृति कोई जाति नहीं है, बल्कि मन के स्वभाव हैं। ये आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि महात्मा जन अपना पूरा जीवन सच को जानने में लगा देते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग मद में, मदिरा में, मोह में ही पूरी जिंदगी को गंवा देते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग दिखते हैं, उसमें आप खुद को भी मिलाकर सबको महात्मा जन या राक्षसी स्वभाव के लोगों में